जो हमारे दल का सबसे पहला घोषणा पत्र है, हिंदू राष्ट्र बनाओ। आज तक मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की प्रस्ताव ही नहीं लाया संसद में। हिंदू राष्ट्र की घोषणा में जो दल हमसे जुड़ेंगे, चाहे ओवैसी साहब ही क्यों नहीं हो, उनको मैं गठबंधन में मैं उनके साथ। और मैं कर्पूरी जी का ये लाइन कहना चाहता हूँ, उठ जाग मुसाफिर मोड़ पे, अब रैन कहा तू सोवत है, जो जागत है तो पावत है, जो सोवत है तो खोवत है। इसके लिए मैं इस मंच से आह्वान करता हूँ कि आइए और नई व्यवस्था का निर्माण। अफसरशाही हावी है, अफसरशाही पर कैसे कंट्रोल होगा, ये नीतीश जी ने जेपी सेनानियों को बुला के आज तक नहीं। तो जेपी सेनानियों को मैं पूरे बिहार में आह्वान करता हूँ, आइए इस मंच पर, और मैं टिकट देने के लिए तैयार हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ 243 विधानसभा में। सबसे पहले मैं प्राथमिकता जेपी सेनानियों क्रांति दल के चुनाव चिन्ह पर टिकट के लिए अप्लाई कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99 340 26 101, इस पर जुड़े और अपनी। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार बिहार वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को, सारे प्रेस रिपोर्टरों को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह, जेपी सेनानी एवं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष युग क्रांति दल, आपसे बात करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। आपका पार्टी है युग क्रांति दल और आए दिन बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है पार्टी का? मेरे पार्टी का सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बूथ लेवल पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन जयप्रकाश नारायण जी के जो आंदोलन में हुआ था वो आज तक नहीं हुआ। इसका कई कारण है और उस कारणों को बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले जातिवाद, परिवारवाद सब खत्म करना होगा। और जैसे शतरंज में गोटी मारा जाता है तो राजनीति में बुद्धि मारी जाती है। तो इसको सोचना होगा कि हमारा वोट किन लोगों को पड़े जिसमें नैतिकवान हो, चरित्रवान हो और सामाजिक व्यवस्था को बदलने वाला हो, राजनीतिक व्यवस्था को बदलने वाला हो। मैं सुबोध कुमार प्रसाद, संस्थापक युग क्रांति दल, ये दल का निर्माण युग निर्माण योजना के आचार्य श्री राम शर्मा के थॉट से लिया गया है। मेरा दल का मेन थॉट है, जितने भी आध्यात्मिक संगठन है हिंदुस्तान में, चाहे बिहार में, चाहे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के शिष्य हो, आचार्य श्री राम शर्मा के हो, बाबा जय गुरुदेव को हो, निरंकारी के हो, जो भी है वो लोग पूजा पाठ ये ध्यान करते हैं, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं। उनको आने के लिए मैं इस मंच से आह्वान करता हूँ कि आइए और नई व्यवस्था का निर्माण कीजिए। जयप्रकाश नारायण जी का जो संपूर्ण सपना है, संपूर्ण क्रांति होगी, जो घन घटा गिरी है हरगिज में पेश होगी, संपूर्ण क्रांति होगी। नहीं हुआ। जेपी सेनानी के दो राजनेता नीतीश जी, लालू जी रहे सत्ता पे। नीतीश जी ने लालू जी से अच्छा काम किया, लेकिन अफसरशाही हावी है, अफसरशाही पर कैसे कंट्रोल होगा, ये नीतीश जी ने जेपी सेनानियों को बुला के आज तक नहीं पूछा। मुझे तो ख्याल है कि आज तक कोई चिट्ठी हमको नीतीश जी का नहीं मिला कि जेपी सेनानियों का मैं महीना में, 2 महीना में, साल भर में मिलने का एक कार्ड देता हूँ। तो कोई कार्ड उनको किसी अफसर ने सलाह नहीं दिया या उनके किन्हीं साथियों ने सलाह नहीं दिया। तो जेपी सेनानियों को मैं पूरे बिहार में आह्वान करता हूँ, आइए इस मंच पर, और मैं टिकट देने के लिए तैयार हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ 243 विधानसभा में। सबसे पहले मैं प्राथमिकता जेपी सेनानियों को दूंगा, उसके बाद प्रेस रिपोर्टरों को दूंगा, उसके बाद आध्यात्मिक संगठनों को दूंगा। ये मैं संकल्प है व्यवस्था परिवर्तन का। मैं BSc LLB हूँ और मैं देख के दंग हूँ। देश की न्यायालय भी रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, रूल ऑफ मर्जी चल रहा है। और न्यायालय में निर्दोष जेल में ठूसा हुआ है, कोई उसको व्यवस्था बदलने वाला नहीं पैदा हुआ। मेरा दल संघर्ष करता है और मैं कर्पूरी जी का ये लाइन कहना चाहता हूँ, उठ जाग मुसाफिर मोड़ पे, अब रैन कहा तू सोवत है, जो जागत है तो पावत है, जो सोवत है तो खोवत है। मैं सभी साथियों मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि उठिए, जागिए और आध्यात्मिक संगठन एकजुट होकर के युग क्रांति दल का चुनाव चिन्ह पर
युग क्रांति दल के चुनाव चिन्ह पर टिकट के लिए अप्लाई कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99-340-26-101। इस पर जुड़े और अपनी अपनी बात करें। एक बार और नंबर बोल दीजिए। 99-340-26-101 व्हाट्सएप नंबर पर जुड़े और उम्मीदवार कहाँ से लड़ना चाहते हैं वो अपना व्हाट्सएप पर आवेदन भेजें। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के बारे में कहिए, कैसे लोगों को आप लेना चाह रहे हैं? जो जेपी सेनानी हो, जो आध्यात्मिक संगठन से जुड़ा हुआ हो, जो गायत्री परिवार से जुड़ा हो, श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी सत्संग आश्रम देवघर से जुड़ा हो, मिहिरदास जी के शिष्य से जुड़ा हुआ हो, जो भी पीछे निरंकारी से जुड़ा हो, उन लोगों को मैं चाहता हूँ जो आवे और राजनीति की दिशा और दशा बदले। क्या आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन में भी जाना चाहते हैं? मैं स्वागत करता हूँ। जो हमारे दल का सबसे पहला घोषणा पत्र है, हिंदू राष्ट्र बनाओ। आज तक मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की प्रस्ताव भी नहीं लाया संसद में। हिंदू राष्ट्र की घोषणा में जो दल हमसे जुड़ेंगे, चाहे ओवैसी साहब भी क्यों नहीं हो, उनको मैं गठबंधन में मैं उनके साथ रहूँगा। और क्या कुछ प्राथमिकता है चुनाव लड़ने का? क्या कुछ सुधार होगी आपका जीतने के बाद, पार्टी अगर जीतती है तो? संपूर्ण क्रांति सुधार होगी, सप्त क्रांति होगी। जयप्रकाश जी का जो सपना है वो साकार करेंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सभी में सुधार होगा। मेरे पार्टी का चुनाव चिन्ह है 4 खंभों पर बैठा है शेर। इसका मीनिंग यह है 4 खंभा, धर्म, सत्य, न्याय और नीति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, यही 4 को लोकतंत्र को चला रहा है। आप पूरे बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 243 सीट का मैंने घोषणा किया है और हिंदू राष्ट्र पर वोटिंग करें, ये मैंने सारे जनता को बताया है कि अब कोई भ्रम में नहीं रहना है। अब देख लिए बंगाल का हालत, देख लिए मोदी जी से गलती क्या हुई। बंगाल की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए, और कश्मीर में भी वही होना चाहिए था, तब अटैक करना चाहिए था। वहाँ के एसपी को गिरफ्तार करना चाहिए जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन न एसपी में कोई कार्रवाई हुई, न थाना प्रभारी में कोई कार्रवाई हुई। बाहर प्रशासन मोदी जी को मार्गदर्शन कोई देने वाला शायद है या नहीं है। लेकिन मैं माननीय अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के घोषणा पत्र को सबसे पहले युग क्रांति दल ने लाया है। जो भी मेरे बात सुन रहे हैं, इस पर वोटिंग होगा बिहार का। आए दिन बिहार में अपराध बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग अभी घोषणा की है 3 महीना पहले कि वोटर आईडी कार्ड लोगों को नया बनाना होगा। क्या लगता है या क्या दर्शाता है? अब 2 ही महीना बचा है, 2 महीना में क्या इतने पूरे बिहार का वोटर आईडी कार्ड क्या चुनाव आयोग बना पाएगी? चुनाव आयोग का घोषणा सही है। चुनाव आयोग एक अच्छा काम हो रहा है। इसको कोई भी दल जो विरोध करता है गलत है। फर्जी वोटर को निकालना ही चाहिए और दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए माननीय मोदी जी को। जो फर्जी वोटर मिले 3 महीना का जेल, नया कानून संसद में तुरंत अध्यादेश लावे, और चुनाव आयोग का 100% बात सही है। आखिरी में एक सवाल है, आप अपने विधानसभा से लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? सारे विधानसभा के लोगों को कहना चाहेंगे कि जातिवाद के बेड़ी को काट दीजिए। हजारों साल से जो हिंदू कटने मरने के लिए है, और मोदी जी भी ने हिंदू के नाम पर इतना दिन से है सत्ता में, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए। हिंदू राष्ट्र पर उठिए, जगिए और ललकार के वोट का पौछाड़ करिए युग क्रांति दल के उम्मीदवारों को, और हिंदू राष्ट्र पर वोटिंग कीजिए। विधायक का कोई कार्यालय आज तक नहीं है। सरकार का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जी पटना से बैठ के शासन नहीं कर सकते हैं, देख लिया लोगों ने। और सख्त कानून होना चाहिए। इस 3 महीना में निर्णय होना चाहिए। फौजदारी केस का दंड कड़ा होना चाहिए। जमानत देने का अधिकार खत्म होना चाहिए न्यायालय में। न्यायालय में मेन सुधार की जरूरत है। और चुनाव प्रणाली में भी एक रुकतापूर्ण राज खड़ा नहीं हो सकता। चुनाव प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए और सरकारी व्यवस्था से चुनाव प्रचार होना चाहिए। क्या इस बार बिहार में परिवर्तन होगी?
ये हनुमान जी की इच्छा है परिवर्तन होगी, युग की इच्छा है परिवर्तन होगी, आचार्य श्री राम श्री से परिवर्तन होगी। लोगों का हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। सबको बदलना होगा, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जज हो, सबको चिंतन करना होगा। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बन चले, एक जड़े जंजीर। जो भी आदमी है, जिस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो छोड़ दे और गरीबों को देखने का काम करे। यही क्रांति दल का संकल्प है। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी नमस्कार।